हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया गया है। तो हम उसका 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा। इट इज आवर कल्चरल एसेट। यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। चलते हैं अब अगले सवाल पर। चेंज द सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगला सवाल जो है, आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा। ही सेड डैट ही हैड बॉट ए हाउस। इसलिए होगा क्योंकि ही सेड तो आपको आई हैव, तो ही सेड आपको पहले आ जाएगा। ही सेड, उसके बाद डैट होगा, डैट के बाद ही होगा, ही के बाद हैज की जगह पर हैड होगा, बॉट ए हाउस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलते हैं अब अगले सवाल पर। चेंज द सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। अब सवाल जो है ये है, पेंट द विडो, पेंट द विडो। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए होगा। लेट द विडो बी पेंटेड, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है आपके सामने ये रहा। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या है? तो सप्त ऋषि का संधि विच्छेद जो है वो आपका ऑप्शन सी होगा, सप्त जोड़ ऋषि। ये गुण संधि में आता है। चलते हैं अब अगले सवाल पर। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ है ऑप्शन बी, बिना परिश्रम से सफलता मिल जाना। चलते हैं अब अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए जो है, इसमें अन्नामलाई पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। तो नहीं, अन्नामलाई नहीं है, अनाईमुड़ी है जो अन्नामलाई पर स्थित है। ऑप्शन जो बी है सही है, क्योंकि अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन जो 2 सही है। तो इसमें जो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो अब केवल 2 सही है। अब उसके बाद अगला सवाल चलते हैं। साइलेंट वैली अवस्थित है, तो साइलेंट वैली जो है केरल में अवस्थित है, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल चलते हैं। अरुणावती डैश के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो अरुणावती के दाएं से तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है आपकी सी, ताप्ती है, ताप्ती मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बैसाख के महीने में आने वाली तबाही को किस राज्य में बोडो इचिला कहा जाता है? बोडो इचिला कहा जाता है। बैसाख के महीने में आने वाली तबाही को किस राज्य में बोडो इचिला कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा डी, असम में कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान होता है। तो मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान जो होता है खनिज पदार्थ का होता है, क्योंकि खनिज पदार्थ नहीं रहेगा तो इसका कंपोजिशन यानी संगठन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो थोल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको गुजरात में अवस्थित है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की किस्म है? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, अर्जुन। इसका ऑप्शन
है। चलते हैं अब अगले सवाल पर। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये आपकी गंडक नदी से निकाली गई है, ऑप्शन डी। चलते हैं अब अगले सवाल पर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये ऑप्शन आपका डी होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल। समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो हमबोल्ट। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? तो ये मंगल होगा, बाकी सब में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, क्योंकि नहीं पाई जाती है, पूछा गया है। अगला सवाल। कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वेगनर ने नाम दिया। कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वेगनर ने नाम दिया। तो आपको 18 का ए, पैंजिया। अगला सवाल। ब्रायोफाइटा पौधे समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पौधे समानता पाए जाते हैं तो सी, नम और छायादार आवासों में। निम्नलिखित मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका में हो, रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अनावृत बीजी पौधे के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सी अनावृत बीजी पौधे के बारे में सत्य नहीं है? तो ये बी आपका ऑप्शन सही है। इसमें संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, लाइकोपीन होगा, बाकी ऑप्शन आपका नहीं होगा। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? तो ये आपका सी होगा, रीढ़ की हड्डी का भाग है, बाकी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो सी, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो आपका आंसर होगा सी, डेंगू जो है जीवाणुवीय रोग नहीं है, पूछा है तो डेंगू होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। समान दोष मुक्त आंखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए? समान दोष मुक्त आंखों से कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन बी होगा, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट सवाल। न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में किसकी विशेष उपस्थिति है? न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में किसकी विशेष स्थिति है? तो 28 का आपका ऑप्शन ए होगा, स्टीफन का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आविष्कारक और आविष्कार। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का किया था, ये सही है। एजी बेल जो टेलीफोन का किया था, ये भी सही है। जीएल बेयर्ड जो टेलीविजन का किया था, ये भी सही है। जे पार्किंसन पेनिसिलिन का खोज किया था, ये गलत है। यहाँ पर सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो आपका यही ऑप्शन होगा। ये इसकी पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी उसकी आधी होगी। 6 फीट का अगर व्यक्ति होगा तो उसके लिए समतल दर्पण होनी चाहिए 3 फीट का, ठीक है, उसके ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए यह सुस्त हो जाती है क्योंकि टाइम लगता है उसको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलाने के बाद कौन सा चरण होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा सही। स्कंदन, उच्छेदन और साधन होता है। वाष्पीकरण तो होगा ही नहीं, निस्यंदन, आसवन, नाइट्रोजनीकरण नहीं होगा, उबालना, ठंडा करना, चालना, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सूची 1 को क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सुमिलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ ईंधन है, एक तरफ उसकी ऊर्जा के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले। इथेनॉल का आपका हो जाएगा, इथेनॉल का आपका सी हो जाएगा। इथेनॉल का आपका सी नहीं 2 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। मीथेन का आपका हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 55,600 हो जाएगा। ब्यूटेन का हो जाएगा आपका 49,100। ऊर्जा, इतनी ऊर्जा देता है ये। हाइड्रोजन जो है 1.5 × 10 का पावर 5 ऊर्जा प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम में देता है ये ईंधन। तो आपका मिलान देखिए, इथेनॉल जो है 30,000 है, यानी कि ए का 2 है। ए का 2 किस में है? इसमें है। बी का 3 किस में? तो इसमें है। सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, तरल के प्रवाह की दर। अगला सवाल है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपका बी होता है, धातु की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका पोटेशियम हो जाएगा, सीधी है, क्योंकि NPK होता है, NPK होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें पोटेशियम होगा आपका ऑप्शन बी। ये हो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो आपको ए होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन सर्वाधिक होता है, इसलिए रात को समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, बिहार के प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वो नचारी है। बटोहिया नहीं है आपका, फिरंगिया भी नहीं है, चैता भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर किया जाता था? निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर किया जाता था? तो आपका ऑप्शन होगा डी, पटना कलम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है तो सी, विदेशी विनिमय लेन देन पर, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। 42, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तारापुर समिति जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो आपका ऑप्शन होगा बी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था सबसे पहले डी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे अंग्रेजों के समय में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो लिखे थे ये CM विश्वेश्वरैया जी लिखे थे। चलते हैं अगले सवाल पर। भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक है, यानी रेगुलेट कौन करता है म्यूचुअल फंड को? तो सेबी करता है, सेबी। ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था डी, शांति के क्षेत्र में। चिकनकारी कला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? चिकनकारी कला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो ये लखनऊ यूपी में प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में कल्लारीपयट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला प्रचलित है? भारत के किस राज्य में कल्लारीपयट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला प्रचलित है? तो ये केरल में। और ये केरल से ही है, आपको चीन में गया था मार्शल आर्ट, बौद्ध धर्म के द्वारा ले गया था। पल्लव वंश के राजकुमार थे बौद्ध धर्म, वही जो है चीन में इस कला को लेकर गए थे, तो वहीं चीन में ये कला मार्शल आर्ट के रूप में आया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ गुप्तचर संस्था है, दूसरी तरफ देश है। तो मोसाद जो है इजराइल का है, गुप्तचर संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जो है भारत का है। KGB GRU इजराइल का है, रूस का है। नायो जो है जापान का है, जापान नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नायो जापान का है। तो इसका ऑप्शन होगा ए का 3 और बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है, तो आपकी होती है, कितनी होती है? बी 25 वर्ष होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई नहीं, इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा, कोई आयु सीमा नहीं है। CBI अगला सवाल। CBI का आदर्श वाक्य है, CBI का आदर्श वाक्य है तो आपका उद्यमिता है, सत्यनिष्ठा भी है, निष्पक्षता भी है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलते नेक्स्ट सवाल पर। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनको पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनको पद से कौन हटा सकता है? तो सी राष्ट्रपति हटा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है आपका ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है बी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण किस शैली में दिखता है? भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण किस शैली में दिखता है? तो आपको ऑप्शन होगा डी, गांधार शैली में दिखता है। अगला सवाल, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका सी, भीम कडफिसेस को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, मथुरा कला में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली? मथुरा कला में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली है? तो आपका सभी धर्मों से मिली है, सभी धर्मों से, बौद्ध धर्म से मिली, ब्राह्मण से और जैन, यानी कि इनमें से सभी से मिली। ऑप्शन डी सही होगा। इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल किसके काल तक आते आते समाप्त हो गया? तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। गयासुद्दीन बलबन ने 40 अमीरों का जो दल था इनको समाप्त कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? तो इसको पदावली कहा जाता है। अकबरकालीन चित्रकला पर किस चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? अकबरकालीन चित्रकला पर किस चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो आपका बी होगा, यूरोपीय। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? तो आपका बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 पारित किया गया? तो ये किया गया था डी, सेडिसन कमेटी के सिफारिश पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 24 मार्च 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया? 24 मार्च 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया? तो ये आपका सी, पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी? किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी? तो आपका बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो 71 का आपका सी, गैरीबाल्डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ट्रफलगर का युद्ध हुआ था, ट्रफलगर का युद्ध हुआ था आपका बी, 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। कहतर, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है 71 का सी, गैरीबाल्डी। ट्रफलगर का युद्ध हुआ था, ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था आपका 72 का बी, 21 अक्टूबर 1805। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो आपको सी होगा, 1.46 अरब होगा, 1.46 अरब होगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, एआई किरण पहल का संबंध है, एआई किरण पहल का संबंध है आपका, ऑप्शन आगे देखते हैं,
डी से का ऑप्शन है डी, एआई का महिला नेतृत्व में बढ़ावा देना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हरियाणा में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय के पहले सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का वाला नगर निगम माना गया है? आपका लखनऊ, पुणे और इंदौर होगा, क्योंकि सूरत, मुंबई और उदयपुर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंदौर लगातार कई सालों से सर्वश्रेष्ठ नगर निगम के खिताब जीत रहा है। कोची और चेन्नई, बेंगलुरु नहीं होगा, कलकत्ता, नई दिल्ली, अहमदाबाद नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो लखनऊ, पुणे और आपका इंदौर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। मार्च 2025 में आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 7 वर्षों के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की गई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, तो आपका जो है डी नंबर है। ठीक है, डी नंबर जो असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश टोराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में जलवाहक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका सी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका डी, बानू मुश्ताक और दीपा भस्त थी। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति रजत चुना गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति रजत चुना गया है? 82 के ए, सुकन्या सोनोवाल। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा GOI सेट्स ऐप लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा GOI सेट्स ऐप लॉन्च किया गया है? 83 का सी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन सी आंसर सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में किन्हें मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका बी, सोनू सूद को किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। 85 का देखते हैं सवाल। 85 नंबर। कितने मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता वाले रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने छोटे मॉड्यूलर के रूप में परिभाषित किया है? तो आपका बी, 300 मेगावाट तक। फरवरी 2025 में सागर कवच अभ्यास भारतीय तटीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ किया गया है? 86 का आपका बी होगा, पश्चिम बंगाल तटरेखा। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा खोज की है? तो आपकी है यो सी, डॉक्टर आदित्य शेखर जी हैं। कोडाईकनाल सौर वेधशाला 17 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाया है? तो आपका ऑप्शन होगा डी, 125वीं। 17वें पेरिस पैरालंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? 17वें पेरिस पैरालंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? 89 का आपका मनीष नरवाल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आपका पीवी संधू, ऑप्शन बी सही होगा। 91 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बी अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ 92 का ए 5 नवंबर 2024 को। मार्च 2025 में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? मार्च 2025 में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित कहाँ किया गया? तो 93 का बी पूर्वी चंपारण। चलते हैं, अब मैथ का सवाल है, तो इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं है, लेकिन हम इसका ऑप्शन बता देते हैं आपको। 94 का आपका सी होगा। और चलते हैं अगले सवाल पर। 95 का आपका ऑप्शन जो होगा 95 का ए होगा, ऑप्शन ए। 96 का आपका ऑप्शन होगा डी। उसके बाद 97 का ऑप्शन जो होगा 97 का ए होगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद से 98 का होगा, 98 का जो होगा बी होगा 10। उसके बाद 99 को होगा 99 को होगा 99 को होगा आपका सी होगा 3/13 होगा। और 100 का आपका ए होगा। ठीक है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी लगा दिया है, आपको ऑप्शन बता दिया, इसका सॉल्यूशन में लास्ट में लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए 94 का आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद 95 का, उसके बाद 96 का, उसके बाद आपका 97 का, उसके बाद आपको 98 का, उसके बाद आपको 99 का, उसके बाद आपका 100 का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लाइफ में सफल होइए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, और मुझसे जहाँ भी गलती हुई होगी आप लोग अपना भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं आप सभी से जहाँ भी गलती हुई है, मुझसे अगर हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।